अभी तक तो आपने एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस में ही देखा था, अब जुडिशियल सर्विसेज में भी ऐसा होने लगा, या ऐसा पहले से भी हो रहा था, लेकिन इसमें कोई आवाज़ इस एग्जाम के रिस्पेक्ट में, इस सेक्टर के रिस्पेक्ट में कोई आवाज़ नहीं उठ रहा था। अब देखो मैटर क्या कि हर जगह करप्शन, धांधली हो रहा है। स्टूडेंट का किसी भी फील्ड में नहीं सुना जाता है, कोई नहीं है स्टूडेंट का, लॉ स्टूडेंट का भी कोई नहीं है, लेकिन बात, सवाल जवाब इस पे कोई नहीं करता है। लॉ स्टूडेंट के रिगार्डिंग कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कोई सवाल सरकार से पूछता ही नहीं है। मामला क्या है पहले समझ लीजिए। बात सिर्फ उदाहरण एक उदाहरण देते हैं आपको। पहला कि बिहार एपीओ मेंस एप्लीकेशन डेट रिलीज हो गया है। किस डेट से शुरू होगा मेंस का एप्लीकेशन को फिलअप करना है और किस डेट तक, ये आपको पता है, बताने का जरूरी नहीं है, आप जानते हो, करेक्ट। अब देखो बताओ कि जब 31st का आप मेंस लिए नहीं, 31st का मेंस नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? क्योंकि उस समय चलो पेंडेमिक सिचुएशन था, कोरोना है तो हम मान भी गए, लॉकडाउन तो नहीं हुआ था, लॉकडाउन तो आपने नहीं किया। मैं ये राज्य सरकार से ही बोल रहा हूँ, ये बीपीएससी किसके अंतर्गत है? राज्य सरकार के अंतर्गत ही है। तो आपने लॉकडाउन नहीं किया, आज लॉकडाउन हो गया बिहार में, आज बिहार में लॉकडाउन हो गया, ये पहले नहीं हुआ। और जब लॉकडाउन नहीं हुआ, बाकी अन्य चीज़ें हो रही थी, एग्जाम आप नहीं ले सकते थे, आप फंसा दिए स्टूडेंट को। स्टूडेंट कितना डिमोरलाइज होता है जब आप, कोई एक स्टूडेंट, आप 4 तारीख को अनाउंसमेंट करते हो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। अब बताइए, जो स्टूडेंट लगातार एग्ज़ाम में लगा हुआ है, प्रिपरेशन में लगा हुआ है, उसको अचानक पता चलता है कि हम एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे, तो कितना बड़ा सेटबैक लगता है। जुडिशियल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन वो लोग अच्छे से जानते हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, कैसा होता है, एक तपस्या होता है, कितना बड़ा झटका लगता है। इस तरीके से हर चीज़ें खुली हुई है, लेकिन आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, यहाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। अब साला कब एग्जाम होगा, इसका नोटिफिकेशन भी अभी नहीं आएगा। और अभी संभावना आपको बता दें कि बिहार सरकार कोरोना को सिचुएशन तो हैंडल नहीं कर पा रही है, उसमें तो फेल्ड ही हो गई है। हर चीज़ का धांधली, मेडिसिन का धांधली, हर चीज़ का धांधली, उससे तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब देखो एग्जाम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे पोस्टपोन हुआ, स्टूडेंट का कोई नहीं है, झटका लग गया। मेंस कब होना है किसी को नहीं पता है, 2 महीना में हो, 3 महीना में, 4 महीना में हो, नहीं पता है। फ़ोन करो बीपीएससी को, जो बीपीएससी के साइट में जाकर देखोगे हेल्पलाइन नंबर, फ़ोन करके देखिए एक बार कितना फ़ोन उठता है, फ़ोन ऑफ बताएगा, फ़ोन लग भी जाएगा तो कोई नहीं उठाता है। तो अब बताइए, जो मेंस एप्लीकेशन निकाल दिया, तो पहले तो सभी जानता है, कोई जेन्युइन बात है कि पहले 31st का जब तक नहीं लेगा मेंस, तब तक एपीओ का मेंस लेगा ही नहीं, तो पहले ये होगा। तो इसी में आपको हम बता दें, अमूमन 2 महीना, तो कम से कम 2 महीना कोई नहीं काटेगा, 2 महीना कोई नहीं काटेगा। स्टूडेंट इसका तैयारी करे कि इसका तैयारी करे, चलो फिर भी मान लिए कि स्टूडेंट दोनों का तैयारी कर सकता है एक साथ, ठीक है। लेकिन बताइए हमको ये बात कि 2 महीना इसमें कम से कम कोई नहीं काटेगा। मेंस में आप एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिए, आपको लेना था 5000 बच्चा। एक गलती तो आप यहाँ की कि आपको लेना था, आपने नोटिफिकेशन बोला कि 5000 बच्चा को लेंगे, आपने लिया अप्रॉक्सीमेटली 4000 को, एक उदाहरण के तौर पर, ठीक है। यहाँ पे 1000 बच्चा का कैंडिडेट चौपट हो गया। आप यहाँ पे मेंस का एप्लीकेशन भरवा रहे हो, पैसा जो लग रहा है 700 600, ये 600 700 रुपया जो आप लीजिएगा मेंस एप्लीकेशन को भरने में, बिहार सरकार बीपीएससी, आप इसको 4000 से गुना कर लीजिए, तो इसको 4000 से मान लेते हैं 500 ही मान के चलते, कम से कम 500 ही मान के चलते हैं। 500 गुना 4000 करके देख लीजिए कितना रुपया होता है। इस रुपया का कोई माँ बाप यहाँ पे एग्जाम, हर एक चुनाव जो होगा, डेट निर्धारित होता है, उसी डेट में होगा। रिजल्ट का जो डेट तय हो गया उसी डेट में होगा। कोरोना से उसको कोई लेना देना नहीं है, लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चुनाव सही समय पे होना चाहिए। लेकिन बच्चा का करियर चौपट हो जाए, लॉ का फील्ड चौपट हो जाए, वो सही चलता है। तो चलो यहाँ देखो, ये पैसा का जो इतना दिन तक ये जो पैसा रहेगा, इसका इंटरेस्ट भी जोड़ लीजिएगा, इसका इंटरेस्ट भी जोड़िएगा। सवाल आप लोग तो करते नहीं है, ना करोगे कभी ज़िंदगी में। क्या है, अपना जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। हर कैटेगरी वाइज अगर देखोगे एजुकेशन में, तो हर जगह हर जो टीचर सवाल उठा रहे हैं, तो जुडिशियल फील्ड में क्यों नहीं उठाते हो सवाल आप लोग? यहाँ पे एक बात, यहाँ भी पैसा आप रख लिए। आप जब देखो 31st में भी प्री का आपने एप्लीकेशन कब भरा था, फॉर्म कब भरा था? एग्जाम 2 बार पोस्टपोन हुआ, क्यों हुआ? इलेक्शन का डेट पोस्टपोन नहीं होता है, लेकिन एग्जाम का हो जाता है। तो ये जो पैसा, इसका क्या होगा, इसका कौन, ये जो सरकार इतने पैसे से कमा लेगी,
ये इसका कोई जवाब, और स्टूडेंट मरता रहे, स्टूडेंट को झटका लगता रहे, मानसिक सिचुएशन कितना खराब हो जाता है स्टूडेंट का, ये नहीं समझ रहे हैं ये लोग। एक तो एग्जाम में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, एकेडमिक कैलेंडर निकाल दिए हैं लेकिन उसका कोई माँ बाप नहीं है। अब बिहार का तो स्थिति और ख़राब है, स्थिति और ख़राब है। तो ऐसा क्यों? ये पैसा का जवाबदेही कौन देगा इसका इंटरेस्ट के साथ? छोड़िए ना, आप पैसा रख लीजिए, आप पैसा रख लीजिए, मेरा पैसा आप 4 महीना रखिए, 5 महीना रखिए, उसका बैंक में दे के ब्याज सूद जो करना आप कीजिए, लेकिन बच्चे के कैरियर के साथ तो मत खेलिए, कैरियर के साथ मत खेलिए। वो उतना नहीं झेल पाएगा। हर एग्जाम 6 महीना पे होता है, यहाँ तक कि बीपीएससी एग्जीक्यूटिव भी अपना सही समय पे होता है, लेकिन जुडिशियल का देख लो हालत क्या है, देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, जुडिशली का हो गया राम राम। जुडिशियल एग्जाम का कोई माँ बाप नहीं है, ऐसा सिचुएशन बन गया है। और उस पे बीपीएससी कम है क्या? बीपीएससी कम है क्या? उसके बाद है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये अपना अलग ही नाटक कर रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना अलग ही नाटक दौड़ा रहा है। अब देखो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कर रहा है कि नहीं, जो स्टूडेंट डायरेक्ट एग्जाम दे के आता है उसको नॉलेज नहीं होता है लॉ का, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए जज बनने के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। आप बीपीएससी चेयरमैन जो भी हैं आप लोग, करता धरता, आप कोर्ट जाके घूम के देखे हो? कोर्ट का स्थिति देख लीजिएगा। आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जाके लोअर कोर्ट का स्थिति देखिए, तो उसमें आपको हम गारंटी देते हैं, ये गारंटी है, ये अनुभव खुद की हो गए। 80%, अगर 80% चलो नहीं मानते हैं तो आगे ही बढ़ा दो, कम नहीं आगे 90% वकील का सिचुएशन जाके देख लीजिए कैसा है। बोलना नहीं चाहिए, एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन सच को छुपाया भी तो नहीं जा सकता है। हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। अरे कैसे होगा कोई बताता है? डॉक्टर के पास जाते हो, अच्छा डॉक्टर आपको बताता है कि आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, इस तरीके से ठीक होगा, इलाज हम इस तरीके से करेंगे। आप अपना केस लेके जाओ तो वकील के पास, हो जाएगा, एफिडेविट हो गया, बस एफिडेविट हो गया, वकालत एफिडेविट हो गया, वही वकालत है। तो स्थिति जान रहे हो, बताने का जरूरत नहीं है। अब बीपीएससी बोलता है 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्या घंटा एक्सपीरियंस चाहिए? बीपीएससी को तो डर लगता है कि भैया जो डायरेक्ट जज बहाल होकर आएंगे, फिर उसको तो 3-4 साल हमको खुद ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और ट्रेनिंग के दरमियान मेरा पैसा जाएगा। 1-1 रुपया का माय बाप है, बीपीएससी का भी 1-1 रुपया का माय बाप है, लेकिन स्टूडेंट का 1-1 रुपया का, 5-6 रुपया का कोई माय बाप नहीं है। वो जाए भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये दयनीय स्थिति है, बोलना नहीं चाहिए, सिचुएशन जो हालात जो है वो है। और एक और बात, आप साइंस का एक्सट्रीम ले लो, किसी भी फील्ड को ले लो, कोई कोर्स करना है आपको, तो हर जगह आपको उसका व्यवस्था मिल जाएगा। अच्छा कोचिंग, अच्छा संस्था, हर जगह आपको तैयारी के लिए फैसिलिटी। जुडिशियल का, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो? अपने मोहल्ले समाज, अपने शहर में कितना जुडिशियल कोचिंग देखे हो? इक्का दुक्का, उसका भी स्थिति आप जानते ही हो। और कॉस्ट जो है क्या है, आम आदमी पिसाया। तो ये सब क्या हो रहा है? ना बीपीएससी स्टूडेंट का सुनता है, ना बीसीआई सुन रहा है, कोई नहीं सुनेगा। आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, आवाज़ उठाइए, इसके बाइकआउट कीजिए। ये जो 3 साल का जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया का बात कर रहा है जज बनने के लिए, इसका भी बाइकआउट कीजिए। और ये इसका भी बाइकआउट कीजिए कि ये टाइमली एग्जाम ले, जो टाइम फिक्स होगा उसी टाइम एग्जाम होगा। स्टूडेंट को बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इसलिए ये मेरा हर एक फैकल्टी से, लॉ फैकल्टी से अनुरोध है कि ये सब बातों पे आप लोग जरूर आवाज़ उठाइए स्टूडेंट के फेवर में। बस इतना ही कहना चाहते हैं। मैं बहुत दुख हूँ ऐसे सिचुएशंस को देखने के बाद। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।